एक एकदम ऑर्डिनरी टिड्डी का दाम है 3 करोड़। पर देखने वाले भीड़ ऐसे उमड़ी है जैसे उन्हें मिलेगा ही नहीं। पास खड़ा एक पैसेंजर तो 10 करोड़ तक देने को तैयार हो गया, सिर्फ इसलिए कि लड़के के पास की सारी टिड्डियां खरीद ले। लेकिन लड़का पैसे देखकर ललचाया नहीं, बल्कि उसने टिड्डियों का पिंजरा जमीन पर फेंक दिया और तुरंत एक टिड्डी को मसल कर मार डाला। असल में ये सब पैसेंजर्स एक का सामना कर रहे हैं। जो कोई भी किसी जीवित चीज को नहीं मार पाएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। इसके उलट अगर आप ये टास्क पूरा करते हैं तो आपको बेजोड़ शक्ति मिलेगी। इस पूरे सिनारियो को समझने वाला किम डोगजा ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने 10 साल तक वेज ऑफ सर्वाइवल नाम का ये नॉवल फॉलो किया था। जिस दिन इस नॉवल का फाइनल चैप्टर आया उसी दिन रियलिटी में भी एक बड़ा बदलाव आया। रोज की तरह दफ्तर जाने के लिए मेट्रो ले रहे किम को अचानक एक ऐसा सीन दिखा जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मेट्रो का रुकना, कोच की लाइट गुल हो जाना, इस सबसे वो डरा हुआ भी था और एक्साइटेड भी, क्योंकि ये बिल्कुल वही शुरुआत थी जो उसने 10 साल तक नॉवल में पढ़ी थी। जब वो ये सोचकर सब कुछ सामान्य मानने वाला था कि ये महज एक कोइंसिडेंस है और इसे अपनी आम समझ से मात देगा, तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भीड़ भरे कोच के ऊपर लगातार लाइटें जल बुझ रही थी। फिर अचानक एक सींगों वाला प्यारा सा मॉन्स्टर हवा में प्रकट हुआ। इसका रूप बिल्कुल वैसा था जैसा वेज ऑफ सर्वाइवल नॉवल में वर्णित मॉन्स्टर्स का था। जब पैसेंजर्स इस छोटे से जीव पर मजाकिया कमेंट्स कर रहे थे, तभी किम डोगजा ने सांगा मैडम को सख्त हिदायत दी कि वो जरा भी ना हिले। केवल किम डोगजा, जिसने वेज ऑफ सर्वाइवल को अच्छे से पढ़ा था, जानता था कि ये मॉन्स्टर देखने में भले ही मासूम लगे, पर इसका नेचर बहुत टेढ़ा है और ये इंसानों को कीड़े मकोड़े जैसा समझता है। कोच के अंदर का शोर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फौरन एक ज्यादा बोलने वाले आदमी का सिर पकड़कर वहीं मार डाला। ये सीन देखकर बाकी पैसेंजर्स डर के मारे वहीं जम गए। इससे किम डोगजा की आशंका और पुख्ता हो गई कि जब नॉवल रियलिटी बन जाती है तो सीन कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। तभी सूट पहने एक आदमी आगे बढ़ा, जिसने अपनी सुपर पावर्स से समस्या को हल करने की कोशिश की। मगर उस मॉन्स्टर ने बस एक चुटकी बजाई और उसके हाथ में रखी लाखों करोड़ों की करेंसी फौरन आग के हवाले हो गई। इंसानों को अभी भी यकीन ना होता देख मॉन्स्टर ने बेबसी से कहा, सुनने से बेहतर है खुद अनुभव करना, तो अब आप लोग अच्छे से एक्सपीरियंस करो। इसके तुरंत बाद एक सुनहरी रोशनी पूरे कोच में फैल गई। सबके सामने हवा में एक विंडो दिखाई दिया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेन मिशन रिसीव्ड। किम डोगजा ने इसे खोला और जैसा उसे डाउट था, सबको 30 मिनट के भीतर एक जीवित चीज को मारना था, नहीं तो उन्हें मौत की सजा मिलेगी। ये संदेश देने के बाद मॉन्स्टर सबकी नजरों से गायब हो गया। अब सबको खुद चुनना था कि वे हंटर बनेंगे या प्रे। बस एक पल में कोच के भीतर का डर इतना गहरा हो गया कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। सांगा मैडम कांपते हाथों से इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था। इसके विपरीत किम डोगजा बहुत शांत था। वो आगे बढ़कर उसे समझाता है और ये कहकर कि ये एक गेम है, उसे धीरे धीरे इस रियलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोच लाशों से भरा पड़ा था। एक कोने में खून से लथपथ एक ऑफिस वर्कर और लगातार प्रार्थना करती एक बूढ़ी औरत थी। इस सिचुएशन में ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि लोग मॉन्स्टर की बात मानकर एक दूसरे को मारना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति के आने से ये माहौल थोड़ा शांत हुआ। उसने खुद को 6502 यूनिट में सेवारत आर्मी लेफ्टिनेंट ली ह्यून सुंग बताया और वो हर पैसेंजर को शांत करने की कोशिश करने लगा। पैसेंजर्स ने जब सुना कि वो एक आर्मी पर्सोनल है तो उन्हें तुरंत सुरक्षा का एहसास हुआ, मगर किम डोगजा पूरी तरह से हैरान था। ली ह्यून सुंग, वो किरदार जिसे सिर्फ वेज ऑफ सर्वाइवल नॉवल में होना चाहिए था, अब साक्षात रियलिटी में आ गया था। उसका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा था जैसा नॉवल में बताया गया था। लेकिन क्या ली ह्यून सुंग की एंट्री वास्तव में ऐसे ही हुई थी? बहुत लंबा समय हो जाने के कारण उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया इस इंसिडेंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर स्पोक्सपर्सन ने पूरे देश के सामने अपनी जान गंवा दी। कोच के लोगों को दुख मनाने का मौका भी नहीं मिला कि सामने मिशन का बचा हुआ समय दिखाई देने लगा। अगले 24 मिनटों को बोरिंग ना होने देने के लिए मॉन्स्टर ने मिशन का समय घटाकर सीधा 10 मिनट कर दिया और अगले 5 मिनट के भीतर अगर कोई हत्या नहीं हुई तो इस कोच में मौजूद सभी जीवित प्राणी मर जाएंगे। इस सजा की ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए उसने तूफान हाई स्कूल की सुपर रियलिस्टिक वीडियो क्लिप भी साथ में दिखाई, जिसमें 35 स्टूडेंट्स की पूरी क्लास में से 34 मारे गए थे। जिंदा बची एक लड़की ने भी मजबूर होकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त का गला घोंट दिया। ये सब देखकर पैसेंजर्स ने एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया और डर का माहौल फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन किम डोगजा को जिस चीज की चिंता थी वो ये थी कि वो आदमी अभी तक क्यों नहीं दिखा। जब उसने अपना फोन उठाकर नॉवेल पढ़ने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ऑथर ने नॉवेल को डिलीट कर दिया है।
और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ऑथर ने अनलिस्टेड वेज ऑफ सर्वाइवल की फाइल को जिप करके किम डोगजा के ईमेल में भेज दिया था। जैसे ही किम डोगजा ने वो फाइल खोली, उसे तुरंत सिस्टम द्वारा दिया गया एक एक्सक्लूसिव स्किल और एक्सक्लूसिव स्किल स्लॉट मिल गया। लेकिन जब उसने अपना स्टेटस विंडो खोलकर स्किल देखने की कोशिश की तो वो खुल नहीं पाया। बेबस किम डोगजा ने पहले अटैचमेंट फाइल को देखना तय किया। एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट के प्रभाव के कारण उसने एक ही झटके में वेज ऑफ सर्वाइवल का पहला हिस्सा पढ़ लिया और उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो वो चाहता था। असल में वो आदमी 3707 नंबर कोच में प्रकट हुआ था और वो खुद 3807 नंबर कोच में था। अब उसे समझ आया कि वो इतनी देर से अजीब क्यों महसूस कर रहा था। नॉवेल के कंटेंट के अनुसार किम डोगजा वाले 3807 नंबर कोच में केवल 2 ही लोग अंत तक जिंदा बचे थे और उनमें से एक था किम नाम-वुन, ये लड़का। इतने भयानक गेम रूल्स का सामना करते हुए किम नाम-वुन किसी और से ज्यादा शांत था। उसने तुरंत पास खड़ी एक बूढ़ी औरत को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि सूट वाला आदमी जब उसे रोकने आया तो किम नाम-वुन ने हॉलोग्राम में दिखाए गए कंटेंट का हवाला देते हुए सबको हत्या करने के लिए उकसाया। ये सीन देखकर किम डोगजा एक आउटसाइडर की तरह, मानो किसी दूसरी दुनिया में हो, सब कुछ देख रहा था। पर सांगा मैडम से ये देखा नहीं गया और वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें खतरे से बचाने के लिए किम डोगजा ने खुद आगे आने का फैसला किया, क्योंकि वो बहुत ध्यान से नॉवल का कंटेंट पढ़ चुका था और उसने पाया कि मॉन्स्टर ने उन्हें लिविंग क्रिएचर को कहा था, न कि ह्यूमन। ट्रेन में चढ़ते समय उसने एक छोटे लड़के के हाथ में टिड्डी देखी थी। ये बात याद आते ही किम डोगजा के मन में एक साहसी विचार आया। वो फौरन उस भीड़ की तरफ भागा जो बूढ़ी औरत को पीट रही थी। उसने बूढ़ी औरत को बचाते हुए टिड्डी पकड़े छोटे लड़के को ढूंढा और टिड्डी छीन ली। साथ ही एक टिड्डी उस लड़के के पास छोड़ दी। फिर उसने पैसेंजर्स को चिल्लाकर बताया कि उसे एक ऐसा तरीका मिल गया है जिससे बिना किसी की हत्या किए वो मिशन पूरा कर सकता है। जब उन्हें पता चला कि मिशन सिर्फ एक लिविंग क्रिएचर को मारने का है, ना कि इंसान को, तो सबकी आंखें खुल गईं और वो सब किम डोगजा के हाथ में पकड़ी टिड्डी की तरफ लपके। मगर वो बस मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में पकड़ी टिड्डी को तुरंत मसल कर मार डाला और उसे सांगा मैडम की तरफ फेंक दिया। समय तेजी से निकलता देख किम नाम-वुन फिर से उसके पास आया और पूछा कि उसने सीधे कीड़े उन्हें क्यों नहीं दिए। जब किम डोगजा ने जवाब दिया कि सिर्फ 3 ही टिड्डियां हैं, तो किम नाम-वुन जोर से हंसा और उसे लगा कि किम डोगजा और उसमें कोई फर्क नहीं है। किम नाम-वुन ने तुरंत किम डोगजा में इंटरेस्ट दिखाया और उसे अपने साथ मिलकर टीम अप करने को कहा। नॉवेल का मूल कैरेक्टर होने के कारण किम नाम-वुन के सभी एट्रीब्यूट्स किम डोगजा की आंखों के सामने थे। हालांकि शुरुआत में उसके साथ कोलैबोरेट करना अच्छा होता, पर पूरा वेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ने वाले किम डोगजा को पता था कि किम नाम-वुन किस तरह का आदमी है। उसने फौरन टीम अप के रिक्वेस्ट को मना कर दिया। किम नाम-वुन को अफसोस हुआ, पर उसने जबरदस्ती नहीं की और अपना काम जारी रखने का फैसला किया। आगे की कहानी में क्या होगा, इस एडवेंचर में हमारे हीरो का साथ देने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी यानी बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप अगला हिस्सा मिस ना करें। और किम नाम-वुन किम डोगजा के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत को मारने चला, लेकिन किम डोगजा ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। इस हरकत ने किम नाम-वुन को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया और उसने तुरंत किम डोगजा पर जोरदार हमला कर दिया। कोइंसिडेंटली लड़ाई के दौरान किम नाम-वुन ने अपनी पोटेंशियल स्किल भी ट्रिगर कर ली, मगर किम नाम-वुन चाहे कितनी भी तेजी से अटैक करे, किम डोगजा को छू भी नहीं पाया, क्योंकि किम डोगजा ने अपनी एक्सक्लूसिव स्किल का इफेक्ट एक्टिवेट कर दिया था। इस स्किल के चलते नॉवल कैरेक्टर्स के किसी भी अटैक का उसे पहले ही पता चल जाता था। मिशन का समय खत्म होता देख किम नाम-वुन ने बूढ़ी औरत को टारगेट बनाने का फैसला किया, लेकिन किम डोगजा ऐसा कैसे होने देता। वो बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर लादकर पूरे कोच में भागता रहा और आखिरकार एक कोने में रुक गया। किम नाम-वुन को लगा कि अब वो हार मान लेगा, पर किम डोगजा ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, तुम्हारे हिसाब से इंसेक्ट्स के एग्स को लिविंग थिंग माना जा सकता है या नहीं। किम नाम-वुन समझ नहीं पाया कि वो क्या बकवास कर रहा है। तभी किम डोगजा ने एक फीमेल लोकस्ट निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मसल दिया। कानों में लगातार सिस्टम मैसेजेस की आवाज के साथ किम डोगजा को लिविंग थिंग को मारने के लिए 2700 गेम पॉइंट्स मिले। किम नाम-वुन के वार करने से ठीक पहले उसने उन सभी पॉइंट्स को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में जोड़ दिया। इस पर वो तुरंत इंडिस्ट्रक्टेबल बन गया। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था, पर किम नाम-वुन किम डोगजा को मार नहीं पाया। आखिरकार काउंटडाउन खत्म हो गया और लिविंग थिंग को न मार पाने के कारण वो फटकर मर गया। तभी मॉन्स्टर फिर से प्रकट हुआ। अब भीड़ भरे कोच में केवल 5 सर्वाइवर्स बचे थे। पहला मिशन पूरा करने वाले सभी लोगों को अपने लिए एक नया स्पॉन्सर चुनने का अधिकार मिला। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले किम डोगजा को 4 कॉन्स्टलेशंस का ध्यान मिला, जिसमें आंखों में आग और सुनहली पुतलियों वाले ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन सन वुकोंग ही शामिल थे।
नॉवल में ये कॉन्स्टलेशन बहुत पावरफुल था और किम दोगजा को हैरानी हुई कि उसे गेम की शुरुआत में ही इनविटेशन मिल गया। पर स्पॉन्सर चुनने का समय खत्म होने पर किम दोगजा ने उनमें से किसी को नहीं चुना, क्योंकि उसके मन में एक और साहसी विचार था। फिर मॉन्स्टर ने उन्हें कोच में इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वो अगले मिशन की तैयारी करने गया। पर किम दोगजा ने जल्दबाजी में एक छोटा सा परिचय करवाने के बाद सबको कोच से बाहर भागने के लिए कहा। ये सुनकर सभी को लगा कि वो पागल हो गया है, क्योंकि अब कोच के बाहर विशाल सी मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और कोई भी हेस्टी मूव सिर्फ मौत के खतरे को बढ़ाएगा। मगर तभी पीछे 3807 कोच के दरवाजे में वायलेंट मूवमेंट होने लगा। किम दोगजा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो कोच से बाहर नहीं निकले तो मर जाएंगे और उन्हें हर हाल में अगला मिशन शुरू होने से पहले भागना होगा। बेबस होकर सब जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन जब कोच का दरवाजा आधा खुला तो किसी चीज ने उसे काट दिया। कोच से सफलतापूर्वक भागने के लिए किम दोगजा ने अपनी एक्सक्लूसिव स्किल का उपयोग करके ली ह्यानसुंग की एट्रीब्यूट्स की इंस्पेक्शन की और पाया कि उसके कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्स्टलेशन से उसे पहाड़ को धकेलने वाली ताकत मिली थी। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद ली ह्यानसुंग अपनी स्किल की पावर से दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। फिर सब तेजी से कोच से बाहर निकल गए, पर भागते समय उनका सामना वापस आ रहे मॉन्स्टर से हुआ। हालांकि दूसरा मिशन अभी तैयार नहीं था, फिर भी मॉन्स्टर ने उन्हें मिशन दे दिया। सिस्टम बॉक्स पर मिशन देखकर सांगा मैम हैरान थी। उस पर लिखा था बैटल इन द रेन, ब्रोकन ब्रिज, पर सामने का ब्रिज तो बिल्कुल सही सलामत था। पर पास खड़े किम दोगजा ने सांगा को जल्दी भागने को कहा, क्योंकि वो मेट्रो से बहुत जल्दी उतर आए थे, इसलिए ब्रिज अभी तक टूटा नहीं था। मगर कुछ ही देर में सामने वाला बैटल इन द रेन ब्रिज जरूर ढह जाएगा। और वाकई में उनके भागते ही समुद्र का पानी उफनने लगा और एक विशाल सी मॉन्स्टर उसमें से निकला। उसने एक ही झटके में उस सही सलामत ब्रिज को तोड़ दिया। चालाक मॉन्स्टर ने दूसरे मिशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसकी डिफिकल्टी बढ़ा दी। उसने मरे हुए लोगों की आत्माओं से कोच के मृत पैसेंजर्स को जिंदा किया, जो किम दोगजा और उनकी तरफ बढ़ने लगे। थैंकफुली ली ह्यानसुंग और बच्चा ब्रोकन ब्रिज के पार भागने में सफल रहे। सांग आ मैम को भी उनके कॉन्स्टलेशन की प्रोटेक्शन से ब्रिज पार करने की एबिलिटी मिल गई, मगर केवल इवन नंबर के लोगों को ही ब्रिज पार करा सकते थे। इसलिए सूट पहने आदमी ने किम दोगजा के ज़ॉम्बीज से लड़ते समय सांग आ मैम को गोद में उठाया और बिना पीछे देखे ब्रिज के दूसरी तरफ भाग गया। किम दोगजा ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई आउटस्मार्ट करेगा। सामने लगातार आते ज़ॉम्बीज को देखकर वो भी बेबस होने लगा और धीरे धीरे ब्रोकन ब्रिज की तरफ पीछे हटने लगा। पर जब वो शिकायत कर रहा था कि उसके पास लड़ने के लिए कोई स्किल क्यों नहीं है, तभी एक्सीडेंटली उसकी एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क ट्रिगर हो गई। इस स्किल का इफेक्ट था नॉवल कैरेक्टर्स की स्किल्स को कॉपी करना और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना। स्किल देखते ही किम दोगजा समझ गया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बस एक पल में उसने किम नामवुन की ब्लैकनिंग स्किल को कॉपी किया और ज़ॉम्बीज को तुरंत मार गिराया। मगर ये स्किल सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी। सामने बचे हुए ज़ॉम्बीज की बड़ी फौज का वो कैसे सामना करता? तभी सामने से जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से निकल कर आया युजुंग ह्योक, वो प्रोटैगनिस्ट जिसे किम दोगजा ने वेज ऑफ सर्वाइवल में अच्छे से पढ़ा था। उसके आते ही जो जोरदार प्रेशर महसूस हुआ, उससे किम दोगजा भी डर गया। एक्सक्लूसिव स्किल से युजुंग ह्योक के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करने पर पता चला कि वो ना सिर्फ रिग्रेसर है और एक प्रोफेशनल गेमर है, बल्कि उसके पास इतने एक्सक्लूसिव स्किल्स हैं कि उन्हें डेसिमल पॉइंट से गिनना पड़ेगा। किम दोगजा अभी एडमायर ही कर रहा था कि युजुंग ह्योक ने उसका गला पकड़ लिया और एक हाथ से उसे खाई के ऊपर लटका दिया। 3 बार रिग्रेशन कर चुका युजुंग ह्योक जानता था कि 3707 कोच में सिर्फ ली ह्यानसुंग और किम नामवुन ही बचते हैं। तुम आखिर कैसे जिंदा बचे? किम दोगजा ने देखा कि वो युजुंग ह्योक से कुछ छिपा नहीं पाएगा और जैसे ही वो सच बताने वाला था, युजुंग ह्योक को समझने की उसकी लेवल अप होने के कारण उसकी सेकंड स्टेज स्किल अनलॉक हो गई। ये स्किल थी युजुंग ह्योक के विचारों को तुरंत समझने की एबिलिटी। जब किम दोगजा ने सच बताया कि वो कीड़े मकोड़े मारकर जिंदा बचा है, तो युजुंग ह्योक समझ गया कि फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका है। थोड़ा कंसिडर करने के बाद उसने अपनी सेजेस आई स्किल का इस्तेमाल करके किम दोगजा की एट्रीब्यूट्स देखने का फैसला किया, पर किम दोगजा की एक स्पेशल स्किल फोर्थ वॉल ने उसे ब्लॉक कर दिया। सेजेस आई वेज ऑफ सर्वाइवल की एक टॉप टियर डिटेक्शन स्किल थी और अब इसे एक रुकी ने ब्लॉक कर दिया, जिसने अभी अभी पहला मिशन पूरा किया था। युजुंग ह्योक तुरंत समझ गया कि किम दोगजा कोई सामान्य आदमी नहीं है। ये देखकर कि युजुंग ह्योक उसे मारने की सोच रहा है, किम दोगजा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए है ना? मैं तुम्हें वो 46th मिशन पूरा करने में मदद कर सकता हूं जिसे तुम पूरा नहीं कर पाए। ये सुनकर युजुंग ह्योक और भी हैरान हुआ, क्या ये आदमी भी रिग्रेसर है? पर अगर वो इस दुनिया का रिग्रेसर होता तो युजुंग ह्योक उसे जरूर जानता। पर किम दोगजा के अगले स्टेटमेंट ने युजुंग ह्योक के विचारों को पूरी तरह से उलझा दिया।
क्योंकि किम दोगजा ने दावा किया कि वो उस फ्यूचर को जानता है जिसे यूजुंग ह्योग नहीं जानता। और यूजुंग ह्योग की लाई डिटेक्शन स्किल के तहत ये जवाब ट्रू निकला। क्या किम दोगजा इस दुनिया में अन्ना क्रॉफ्ट की तरह ही कोई राइट विंग प्रॉफिट है? उसे टेस्ट करने के लिए उसने प्रसिद्ध पैराडॉक्स का उपयोग किया। यूजुंग ह्योग किम दोगजा को टूटे हुए ब्रिज के पार ले गया और सबके सामने अपना हाथ सी मॉन्स्टर के मुंह के सामने फैला दिया, ये पूछते हुए कि क्या वो हाथ छोड़ेगा। हालांकि किम दोगजा कोई प्रॉफिट नहीं था, पर उसने यूजुंग ह्योग को 3000 चैप्टर्स से ज्यादा वेज ऑफ सर्वाइवल में पढ़कर उसे समझा था। वो अच्छी तरह जानता था कि यूजुंग ह्योग किस तरह का आदमी है। उसने तुरंत यूजुंग ह्योग की बुराई की और ये मान लिया कि वो हाथ छोड़ देगा। और श्योर इनफ, प्रोटैगनिस्ट होने के नाते वो जर्क निकला, जिसने सचमुच उसे सी मॉन्स्टर के मुंह में धकेल दिया। ब्रिज के पार खड़े लोग मिशन पास करने के कारण ये सब नहीं जान पाए। सी मॉन्स्टर द्वारा निगले जाने के बावजूद किम दोगजा मरा नहीं, बल्कि सी मॉन्स्टर के गले के पानी के साथ पेट में चला गया। वो अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि ऊपर ब्रिज मिशन फेल्ड का नोटिफिकेशन आ गया और मॉन्स्टर भी प्रकट हो गया। मिशन में फेल होने के कारण किम दोगजा के और भी निराश होने की उम्मीद थी, पर वो बिल्कुल शांत था। और यहीं खत्म होता है वेज ऑफ सर्वाइवल के जानलेवा सफर का पहला एपिसोड। किम दोगजा अब उस प्रोटैगनिस्ट के हाथों में है जिसके फ्यूचर के बारे में सिर्फ उसे पता है। क्या वो यूजुंग ह्योग को मना पाएगा? क्या वो सी मॉन्स्टर के पेट से जिंदा निकल पाएगा? ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, हमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। अगर इस एपिसोड पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले लेकर आऊंगा। तो देर किस बात की?